हेलो एवरीवन, आज हम एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात तो बाद में करेंगे, जिसको हम वैसे एनपीओ भी बोल देते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और करना चाहूँ। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर्स की +1 क्लास में बनाई थी। अब +1 क्लास में जब आप सोल प्रोप्राइटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे तो मुझे सबसे पहले तो वो बताओ कि वहाँ पे उस बिजनेसमैन का मेन पर्पस क्या था, प्रॉफिट कमाना या सर्विस देना। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं उसका मेन पर्पस सिर्फ सर्विसेज देना था लोगों को, मतलब वो कुछ खरीदता था और बेचता था, उसका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना था। लेकिन जब एक यूनिट, एक ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए ही इस्टेब्लिश हुई है तो उसका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना तो नहीं हो सकता, सर्विस देना हो सकता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या इसका मतलब ये एनपीओ बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं कमाते? तो ऐसा गलत है, प्रॉफिट तो कमाते हैं। लेकिन एक बात है ना, देखो मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, मैं कुछ गुड्स लेके आता हूँ, सोचना ध्यान से, मैं कोई एक आइटम, पर्टिकुलर आइटम 20 रुपये की लेके आता हूँ, उसको मैं 23 रुपये की बेच रहा हूँ तो मैंने प्रॉफिट कमाया। लेकिन मैं 20 रुपये की लेके आके 20 की बेच रहा हूँ तो मैंने प्रॉफिट तो कमाया ही नहीं। अब सामने वाला कहेगा ये तो मेरे से चार्ज कर रहा है 20 रुपये। अब 20 रुपये तो चार्ज क्या करे, अपनी जेब से थोड़ी ना देगा। बिल्कुल ये थोड़ी ना कि प्रॉफिट नहीं कमाना तो लॉस में जाना है। मतलब आप इसका दूसरा मतलब ये ना निकाले ना, नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब भाई लॉस ऑर्गेनाइजेशन है। भाई हाँ, 20 की आइटम खरीदूंगा और फ्री में बेचूंगा, राशन वाले डिब्बू की तरह। समझे बात को? ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप प्रॉफिट, आप क्या है, प्रॉफिट नहीं कमा रहे। आप कुछ भी अगर लेके भी आते हैं उसको आगे उतने में ही बेच देते हैं। आपका अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि 20 के आइटम 21 में भी बेच दियो, 22 में भी बेच दियो, 23 में भी बेच दियो। अब आप कहेंगे प्रॉफिट कमा तो लिया। लेकिन एक मेरी बात सुनो, वो 20 रुपये की आइटम जो लेके आके ना, अगर कोई वैसे प्रॉफिट कमाने वाला पर्सन था ना, वो उसको 30 की बेच रहा था। अब इसने फिर 3 रुपये कमाया, आप उसको कहेंगे प्रॉफिट तो फिर भी कमाया 3 रुपये। अब बात को समझे, देखो जब कुछ ट्रस्ट वगैरह बनते हैं ना, ये जो ट्रस्ट वगैरह जैसे मंदिर वगैरह की बात करो, ये थोड़ी ना है कि ये अपने नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं रखते या उससे कुछ नहीं कमाते, इंटरेस्ट नहीं कमाते, या ये कमाने की इच्छा नहीं रखते। देखो कमाने की इच्छा होती है लेकिन लोगों को लूटना नहीं है नॉट फॉर प्रॉफिट का मतलब। अब एक बात बताओ ना, अगर आप कमाओगे ही नहीं तो खर्चे कैसे निकालोगे? सोचने की बात है ना। अगर आप, सीधी सी बात है, अगर एक मंदिर की ही बात करें, एक मंदिर ने क्या किया, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वहाँ से कुछ इंटरेस्ट आया, मतलब कमाया। अब वो कमाया क्यों? आप कहेंगे कमाने के लिए तो इच्छा ही नहीं थी इनकी। अब वो अपने आप भी तो आ रहा है, बैंक में डिपॉजिट है तो कुछ इंटरेस्ट तो मिल रहा है। इसके अलावा एक ये लगा लो, कोई भी जैसे यही बोल सकते हैं मंदिर वगैरह, ये कोई भी रिलीजियस ट्रस्ट वगैरह बोल सकते हैं। उन्होंने क्या किया, मेडिकल फैसिलिटी देनी स्टार्ट कर दी लोगों को, अपना मेडिकल वगैरह बना दी। वहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ कमाया। वो कमा के करते क्या हैं, कुछ लोगों से कमा लेते हैं, कईयों से नहीं कमाते। और जो अगर मान लो कुछ लोगों से कमा भी लेते हैं तो नॉमिनल सा अमाउंट चार्ज करते हैं। अब वो कहेंगे आप नॉमिनल सा अमाउंट चार्ज कर तो लिया, फिर मैं वही बात बोलूँगा, वो जो नॉमिनल अमाउंट चार्ज किया है ना, उससे वो क्या करेंगे, आगे उन्हीं की फैसिलिटी के लिए कुछ इक्विपमेंट परचेज कर लेंगे। कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए कोई इक्विपमेंट परचेज कर लेंगे जो आगे उन्हीं लोगों के ही काम आएगा। मतलब आप खुद सोच के देखें, आपका मेन जो आपका माइंड सेट है ना, वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी थोड़ा बहुत कमा रहे हैं ना, थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो लोगों के बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं, ताकि आप उससे कुछ कमा के उन्हीं के लिए कुछ खर्चा कर सकें। ठीक है ना? तो अब एक बात तो ये, क्या इनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है? पहले तो मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं? ये तो कन्फर्म है, इनका मेन पर्पस बिल्कुल भी प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि लॉस में जाना है। अगर मान लो आप सर्विसेज दे रहे हो तो जितने की आपको पड़ी है उतने की भी दे सकते हैं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं, बजाय कि मार्केट के अंदर वो आपसे मतलब वही सेम सर्विस जो है उसके बहुत ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं, आप थोड़ा सा चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जो कमाएंगे वो भी आगे उन्हीं के बेनिफिट के लिए ही लगा देंगे। ठीक है, अब मैं आपको बात करूँ, जैसे एग्जाम्पल हॉस्पिटल्स हैं, अब पीजीआई की बात करें, ये जो होते हैं, या लाइब्रेरी वगैरह होती है, ये फैसिलिटी देते हैं। स्कूल्स हो गए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में मंदिर हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, मस्जिद हो गया, या मैं इसमें चैरिटेबल ट्रस्ट में बात करूँ, आश्रम वगैरह हो गए, या कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो गए जैसे बीइंग ह्यूमन का है, ऐसे बहुत सारे हैं।
और लिटरेरी सोसाइटी में क्या होगा, जैसे आपके जो अंदर जो कल्चर वगैरह को प्रमोट करने के लिए, आपकी जैसे कंट्री में जो कल्चर वगैरह हैं या आर्ट वगैरह है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो सोसाइटीज़ बनती हैं वो, तो इनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, अब बात आती है जब एनपीओ बना है तो एनपीओ में 3 टाइप के लोग हो सकते हैं। एक फाउंडर, जिसने एनपीओ बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप रखा, वो फाउंडर है, उसने बनाया। हो सकता है कि वो फाउंडर आगे ट्रस्टी भी बन जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है। फाउंडर क्या है, जिसने एनपीओ बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप लिया। ठीक है, एक हिसाब से वो सब्सक्राइबर था उसको बनाने के लिए सब फर्स्ट पर्सन। दूसरी बात होते हैं ट्रस्टी। अब ट्रस्टी कौन होते हैं, जो उसको चलाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आपने कंपनी अकाउंट्स अभी पढ़े ही नहीं है, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स, थियरी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपने +1 क्लास के अंदर बिजनेस स्टडी में ज़रूर पढ़ी होगी कंपनी की। अब मुझे एक बात बताओ ना, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जैसे मैंने बात बोली, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं, ये तो एग्जांपल्स आपको समझ आ गए होंगे किस किस चीज़ के लिए। अब मैं बात करता हूँ कि एनपीओ जो है, एनपीओ कैसे काम करता है और कंपनी कैसे काम करती है। जैसे मैं आपको बोलूँ एनपीओ की क्या खासियत है, अगर सिमिलरिटी देखें तो एनपीओ क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है, सेपरेट एंटिटी का क्या मतलब है कि ये अपने मालिकों से, मालिक जो हैं और इसको चलाने वाले वो अलग अलग पर्सन हैं। समझ आई ये बात कि मैं आपको ये बोलूँ कि कंपनी अपने आप में एक पर्सन है, कंपनी अपने आप में एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। जैसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, एक कंपनी होती है, जैसे रिलायंस का नाम ले ले, टाटा का नाम ले ले, ठीक है, तो ये क्या है, एक इनकॉर्पोरेट हुई है। ये इनकॉर्पोरेट का मतलब ये अपने नाम से चल रही है, इनके मालिक के नाम से नहीं चल रही। सेम बात ये जो ट्रस्ट होते हैं, सोसाइटीज़ वगैरह जो होती हैं, ये क्या होते हैं, ये अपने आप में एक इनका अलग से नाम है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। इसको चलाने वाले इसके मालिक नहीं होते, मतलब डायरेक्टली मैं बोलूँ तो इसको चलाने के लिए अलग से पर्सन होते हैं। जैसे वहाँ पे डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी के केस में डायरेक्टर्स होते हैं, वैसे एनपीओ के अंदर कौन होते हैं, ट्रस्टी होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ फर्दर। एनपीओ के अंदर 3 टाइप के लोग होते हैं। एनपीओ के अंदर 3 टाइप के लोग कौन कौन से होते हैं, फाउंडर जिसने बनाया एनपीओ को, ट्रस्टी कौन जो इसको चलाएंगे, और तीसरा कौन सा होता है, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन है, आम पब्लिक, जो इसका बेनिफिट उठाएगा। और जरूरी नहीं है कि बेनिफिशियरी आम पब्लिक होगी, जो उसके मेंबर्स बने हैं ना उस सोसाइटी के, वो लोग भी बेनिफिट उठा सकते हैं। देखो कई लोग क्या होते हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही बेनिफिट के लिए एक सोसाइटी बनी है। जैसे कोई एक कास्ट उठा ले, कोई एक रिलीजन उठा ले, उस रिलीजन के बेनिफिट के लिए ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, वो उसी रिलीजन के लिए ही काम आएगा उसका पैसा। ठीक है ना, तो ये भी हो सकता है, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए भी हो सकता है। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, जब मैंने आपको बोला, मैंने कंपनी से क्यों कंपैरिजन किया, क्योंकि कंपनी का भी सेम सा स्टेटस होता है। कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती है, कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, और एक अपने आप में एक पर्सन है। किसी एक मेंबर के, जो शेयर होल्डर होता है, जिसको शेयर होल्डर भी बोलते हैं, जिसने शेयर्स खरीदे हैं उस कंपनी के, किसी एक शेयर होल्डर के आने से या जाने से, मतलब उसने शेयर्स खरीदे या उसने शेयर्स बेच लिए। मान लो एक कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स भी मर जाते हैं ना, मतलब किसी एक्सीडेंट में सारे के सारे मीटिंग पे जा रहे थे, कंपनी की मीटिंग थी, वहीं पे सभी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, सारे के सारे हमारे शेयर होल्डर्स की डेथ हो गई, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, कंपनी बंद नहीं हो सकती। उसके जो आगे नॉमिनी थे, जो जितने भी शेयर होल्डर्स थे जिनकी डेथ हुई है, उनके जो नॉमिनी थे वो आगे चलाएंगे कंपनी को। चलाएंगे क्या, बस उसके शेयर होल्डर बन जाएंगे, क्योंकि कंपनी को चलाने वाले तो डायरेक्टर्स होते हैं ना, डायरेक्टर जो अलग होते हैं और ओनर अलग होते हैं। ठीक है, सेम बात इसके लिए है। अगर जो इसके ट्रस्टी बने हुए हैं, जो इसके मेंबर्स बने हुए हैं एनपीओ के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रस्टी चेंज हो जाएंगे, समझ गए। और ट्रस्टी इलेक्ट होते हैं इन्हीं के बीच में से, मेंबर्स अपने आप अपॉइंट करते हैं कि किसको हमने हेड बनाना है उसका। ऐसे बात को आगे सुने। बोर्ड क्या होता है कि ना, अब मैं आप कंपनी की बात करूं, कंपनी में शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया, मैं रिलेशन कर रहा हूं कंपनी के साथ, क्योंकि एनपीओ प्लस कंपनी मैं आपको कंप्लीट कोर्स दे रहा हूं ना, तो मैं इसलिए रिलेशन कर रहा हूं। देखो होता क्या है कि ना, जब शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं तो उनको एट द ईयर एंड कुछ ना कुछ उसमें प्रॉफिट में हिस्सा तो चाहिए। जैसे पार्टनरशिप आप पढ़ रहे हैं, तो पार्टनरशिप में क्या होता था, पार्टनर्स को हिस्सा चाहिए होता है प्रॉफिट में। कंपनी के केस में जो प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है ना, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये कुछ नहीं होता। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है, कंपनी के प्रॉफिट में डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड। अच्छा एक बात बताओ, क्या एनपीओ के केस में जो उसके मेंबर्स हैं, ट्रस्टी है, उनको डिविडेंड मिलना चाहिए?
खुद सोच के देखो ये पैसा किसका है, ये एनपीओ में आया हुआ पैसा पब्लिक का है, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी ने पैसा उसमें डोनेट किया होगा उन्हीं का है। तो आप एक बात बताओ, मेंबर्स कैसे बांट सकते हैं? कंपनी के केस में बांट सकते हैं। कंपनी के शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है, वो प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी बनी हुई है, वो कोई सर्विस देने के लिए थोड़ी ना है। वहां पे वो डिविडेंड में हिस्सा ले सकते हैं जो उनका डिविडेंड बनता है। लेकिन एनपीओ के केस में जो उसके ट्रस्टी होते हैं, ट्रस्टी को कोई राइट नहीं होता, ना ही उसके फाउंडर को, मतलब वो प्रॉफिट में हिस्सा नहीं ले सकते। अगर काम कर रहे हैं वहाँ पे जॉब की तरह, तो वहाँ पे सैलरी जरूर ले सकते हैं, प्रॉफिट में हिस्सा नहीं, जो वहाँ से इनकम कमाई है, समझ रहे हैं, वहाँ पे कोई हिस्सा नहीं होगा उनका। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। बेनिफिशरीज के लिए है, बेनिफिशरी का मतलब अब देखो ना, एक मंदिर है, गुरुद्वारा है, कुछ भी है, मैंने रिलीजियस ट्रस्ट की बात करी है ना, मैंने एक एग्जांपल ले लिया रिलीजियस ट्रस्ट का। अब मैंने ये बोला कि बहुत सारे लोगों ने डोनेशन दिया, ठीक है, इतने सारे लोगों ने डोनेशन दिया, और क्या मेंबर्स अपने आप में बांट लेंगे क्या? समझ रहे हैं बात को? ऐसे थोड़ा ना बांट लेंगे, पब्लिक में ही बटेगा, भंडारा करवा देंगे, समझ रहे हैं बात को? तो कहने का मतलब, या किसी के गरीब के लिए हेल्प कर देंगे, कुछ भी हो सकता है, बांट नहीं सकते ना, लेकिन कंपनी के केस में बांटा जा सकता है। और बात, अब मैं क्या करता हूं कि मैंने एनपीओ के कुछ फीचर्स पे बात करता हूं, और उससे थोड़ी बात आपको और क्लियर हो। सबसे पहला फीचर क्या है? प्रोवाइडिंग सर्विसेज। आपको पहले से पता लग गया कि इनका मेन काम क्या है, सर्विसेज देना, प्रॉफिट कमाना नहीं है। लेकिन नॉमिनल तो कुछ ना कुछ तो चार्ज करते हैं, कुछ ना कुछ कमा सकते हैं, लेकिन उस कमाने के पर्पज से नहीं, उन्हीं के बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ कमाना पड़ सकता है, समझ गए? फ्यूचर में उन्हीं को ही बेनिफिट देना है। मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आप मेडिकल सर्विसेज दे रहे हैं, कि कोई रिलीजियस ट्रस्ट ना मेडिकल सर्विसेज दे रहा है, कुछ गुरुद्वारे वगैरह देते हैं जैसे मेडिकल सर्विसेज, वो थोड़ा बहुत चार्ज करते हैं, किस लिए? कि कल को वो पैसा जो इकट्ठा होगा उसी से इन्हीं के लिए कोई मेडिकल इक्विपमेंट खरीद लेंगे, कुछ ऐसी सर्विसेज दे देंगे जो आजकल इक्विपमेंट चले हुए हैं, जिससे क्या हो, उन्हीं लोगों को, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनको बेनिफिट मिले। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट, आपको अकाउंट मेंटेन करने हैं जैसे नॉर्मल किए जाते हैं, और इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी हैं, पूरी अच्छे से अकाउंट मेंटेन करने हैं। क्योंकि देखो एक बात बताओ, मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, मेरे रिकॉर्ड, मैं खुद अकेला मालिक हूँ बिजनेस का, मैं प्रिपेयर करूँ चाहे ना करूँ, मेरा छोटा सा बिजनेस है, मैं नहीं करता, मेरी किसी को जवाबदेही तो नहीं है, मैं कमा रहा हूँ, मैं अकाउंट प्रिपेयर करूँ चाहे ना करूँ। वो अलग बात है कि इनकम टैक्स के दायरे में आ गया तो अलग बात है, फिर तो इनकम टैक्स वाले खुद बोल देंगे भाई अकाउंट बनाओ, नहीं हमारे को पता नहीं लग रहा आपका टैक्स कितना बन रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन एक बात बताओ, एनपीओ के अकाउंट बनाने जरूरी नहीं है। मैं एनपीओ का ट्रस्टी हूँ, आप सोचना, मैं एनपीओ का ट्रस्टी हूँ, रिलीजियस ट्रस्ट का मान लो, किसी मंदिर का ट्रस्टी हूँ। आप जैसे बहुत सारे लोग जो है ना, जो पब्लिक है, वो डोनेट करके जाती है, डोनेट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आप चेक नहीं करोगे कहाँ लग रहे हैं पैसे, क्या पब्लिक चेक नहीं करना चाहेगी? इसीलिए अकाउंट की मेंटेनेंस जरूरी है, और चेक करना पैसा कहाँ आज से आया और कहाँ पे लगा, ये सारी चीज़ें चेक करनी जरूरी है, इसलिए मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बड़ा जरूरी है। तीसरी बात, फॉर्म्स ऑफ अकाउंट। वैसे ही फॉर्म्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है कि एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट बनेंगे। जैसे आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाते थे ना, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, वैसे ही, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल की जगह एक नाम चेंज हो जाएगा। अब मैं क्या बोलूँगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेम ट्रीटमेंट होगा वैसे ही, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या नाम आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर नाम लिखना क्या जरूरी था? ट्रेडिंग एंड पीएनएल से भी तो काम चल सकता था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसलिए लिखा क्योंकि इनका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसलिए इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है नहीं, इन्होंने बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा अब मैं आपसे पूछता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनता था? ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट। एनपीओ के केस में क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। लेकिन साथ में एक चीज और बनानी पड़ेगी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। किसको? एनपीओ को। मतलब एनपीओ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें हो गई, क्या क्या? एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक बैलेंस शीट और एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये किस लिए? ये किस लिए भाई? जवाबदेही है। मैं अगर ट्रस्टी हूँ, मैं गड़बड़ नहीं कर सकता पैसे की। रिसिप्ट एंड पेमेंट किस तरीके का अकाउंट है? कैश बुक की तरह तो है, मिलता जुलता है उससे। कैश बुक में क्या लिखते थे? एक साइड रिसिप्ट, एक साइड पेमेंट। क्या सारा का सारा उसको रिकॉर्ड कोई भी मांगे, जिसने डोनेशन दिया है वो मांगेगा नहीं? बताओ भाई कहाँ पैसा लगा रहे हो? कहीं मंदिर में, गुरुद्वारे में, जहाँ का भी ट्रस्टी है, क्या आपने कुछ डेवलप किया है कि नहीं? यहाँ पे कहाँ पे लगाया आपने पैसा? 1 करोड़ रुपए का डोनेशन आया हुआ है पूरे साल के अंदर, और आपके सारे के सारे पैसे गायब है, कहाँ लगाए? पूछा जा सकता है ना। इसीलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ के केस में एक्स्ट्रा काम हो गया। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पीएनएल का अल्टरनेट है, और बाकी बैलेंस शीट तो बननी ही है।
ठीक है। तो फॉर्म ऑफ अकाउंट में ये था, ये मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट बोल लिया है और फॉर्म अकाउंट का मतलब ये जो बनाने हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम। अब मुझे एक बात बताना, इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकता है, आप खुद सोच के बताना। एक एनपीओ है, वो कहाँ से कमाएगा? अब आप कहेंगे ट्रेडिंग छोटी मोटी, अभी तो आपने बोला छोटी मोटी ट्रेडिंग कर लेंगे, 20 की आइटम 23 की बेच सकते हैं, आपने ही बोला, वो तो चलो ठीक है, ये तो बाद की बात है। इसके अलावा कहीं ना कहीं से तो आएगा। मेन सबसे पहले सब्सक्रिप्शन कौन देता है? इसी के ही मेंबर्स। जो इसके मेंबर्स बने हुए हैं ना, वो एनुअली चंदा देते हैं। जो ट्रस्ट बनी होती है ना, उसकी मेंबर्स एनुअली कुछ ना कुछ देते हैं, उसमें डोनेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब करना मतलब चंदा। इसके अलावा और भी डोनेशन आते हैं, पब्लिक में से कोई भी कर देता है, कोई भी डोनेट कर सकता है, उसको बोलते हैं डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, गवर्नमेंट हेल्प, गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट भी हेल्प कर सकती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये यूनिट जो है ना बहुत बेनिफिट करवा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ के लोकल एमएलए एमपी वगैरह क्या करते हैं, इस स्थान को, इस मंदिर को, इस गुरुद्वारे को 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाल देते हैं, करते हैं ना। तो ये चीज़ भी होती है। तो तीसरा, पहला सब्सक्रिप्शन जो मेंबर्स खुद देते हैं, डोनेशन कौन देता है? पब्लिक दे सकती है, गवर्नमेंट हेल्प मिलती है, और चौथा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब देखो हमारे पास पैसा आ रहा है, आप खुद सोचना, मेरे पास पैसा आता जा रहा है, आता जा रहा है, मैं क्या करूँगा? मैं उसको क्या अपने अलमारी के अंदर थोड़ा रख दूंगा, कहीं ना कहीं तो रखूँगा ना, इन्वेस्ट कर दूंगा, बैंक में जमा करवा दूंगा, एफडी करवा दूंगा, वहाँ से इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा। तो उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो मेजर 4 बातें हो सकती है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। ये 4 इसकी इनकम के मेन सोर्स हैं। तो मैंने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी। अब बात आती है मैनेज्ड बाय ट्रस्टी मैनेज करते हैं, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। सेपरेट एंटिटी मैंने पहले ही बोल दिया, सेपरेट लीगल एंटिटी है। एनपीओ एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक अलग से एक पर्सन है, ठीक है। इसका मालिक से कोई लिंक नहीं है, हालांकि इसमें तो मालिक होता ही नहीं है, इसमें कौन होते हैं? जो फाउंडर होते हैं। मतलब इसको एक अलग पर्सन का दर्जा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्म, मतलब ये किस टाइप के है, किस हिसाब से भी बनता है। चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकता है, रिलीजियस ट्रस्ट हो सकता है, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। तो आपने मेरे से बेसिक समझा एनपीओ का बेसिक समझा, और कुछ मुश्किल नहीं था। ये फीचर जो थे ये पहले थोड़े बहुत डिस्कस हो गए थे इसको स्टार्ट करने से पहले। कुछ मैंने एग्जांपल्स बोले, जिसमें मैंने ये बोला चैरिटेबल ट्रस्ट में आश्रम और वैसे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का नाम आ सकता है, या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च वगैरह हो सकते हैं, हॉस्पिटल हो गए, लाइब्रेरी हो गई, स्कूल्स हो गए, और लिटरेरी सोसाइटी में जैसे आर्ट या कल्चर को डेवलप करने के लिए कुछ किया जाता है तो। इसके अलावा स्पोर्ट्स क्लब हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आपने इस क्लास में मेरे से बेसिक समझा, इसकी थ्योरी एक हिसाब से समझी। अगले क्लास के अंदर हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे बात करेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, ये चैप्टर बहुत सिंपल है। प्रैक्टिकल पोर्शन पे हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम ये बात करेंगे, इसके ऊपर ये जो हमने डिस्कस किया इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास का अगली क्लास से कोई लिंक नहीं बन पाएगा। अगली क्लास प्रैक्टिकल क्लास है, तो ये क्लास आप देखें। बेसिक का मतलब थ्योरी को कुछ समझें, उसको फिर हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, लेकिन इससे कोई लिंक नहीं हो पाएगा, बस इसमें इन बातों का अप्लाई करेंगे। अगर आप सेकंड क्लास डायरेक्टली भी देखेंगे तब भी आपको वो समझ आ जाएगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पोर्शन है, ठीक है। तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।